मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 3 पे है, क्वेश्चन नंबर है 13। कह रहे यदि किसी वृत्त के बहिर्गत एक समांतर चतुर्भुज खींचा जाए तो सिद्ध कीजिए कि वह समचतुर्भुज होता है। चलिए, तो यह देखिए आपका क्वेश्चन भी था ना, एक 1 नंबर में है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का ही कोई पार्ट था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि समचतुर्भुज होता है। यहाँ पे देखो साबित करने के लिए दे देते। ये क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही है। चलिए इसको साबित करते हैं। मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ और वृत्त के बहिर्गत एक समांतर चतुर्भुज की रचना करता हूँ। चलिए समांतर चतुर्भुज बनाते हैं यहाँ पर। चलिए जो एक्स्ट्रा होगा साइड में उसको मैं मिटा दूंगा बाद में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रचना कर दिया। चलिए भैया इसका नाम कुछ दे देंगे, ABCD देता हूं मैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम टू सेम ABCD। अच्छा यहाँ पे मान लेते हैं PQR S पर, है ना, ये स्पर्श करता है। चलिए ये भी हर एक भुजाओं को दिया है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है जो वृत्त के बहिर्गत है, ठीक है, बहिर्गत है, जो वृत्त के बहिर्गत है। चलिए तो यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं कि चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ना, हाँ, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं क्रमशः बिंदु PQR तथा S पर स्पर्श करती है, ठीक है। तो सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। अच्छा दोनों में संबंध क्या है ना, मैं यहाँ पे अगर संबंध की बात करूं तो दोनों में संबंध क्या है, तो आप देखो समचतुर्भुज में और आयत में, समचतुर्भुज में और समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज कब कहेंगे, जब उसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाए तो वो आपका समचतुर्भुज कहलाने लगे। तो अगर मैं चारों भुजाएं इसके बराबर दिखा दूं तो हो जाएगा काम। चलिए प्रमाण इसका देखता हूं, बहुत सिंपल सा यह क्वेश्चन है। चलिए तो अगर यहाँ पे देखें ये समांतर चतुर्भुज दिया है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगी। AB बराबर में CD और यहाँ पे मैं AD बराबर में BC लिख सकता ना, क्यों? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए समांतर चतुर्भुज सेम वही पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम टू सेम नोट कर देना। यहाँ AP बराबर में AS हो जाएगा, समीकरण 1 मान लो इसको, AP बराबर AS। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसलिए यह बराबर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखो, उसी तरह से मैं BP बराबर में BQ लिख सकता हूं, समीकरण 2। उसी तरह से मैं CR बराबर में CQ, समीकरण 4। अच्छा और फिर DR बराबर में DS, समीकरण, यह 3 था ना, अच्छा इसको 4 ले लेता हूं। चलो चारों समीकरण को जोड़ देते हैं। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, ठीक है, इन चारों को जोड़ते हैं, जोड़ के देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर में AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। चलिए देखते हैं इसको जोड़ने पे क्या आता है। तो AP और BP जुड़ के AB हो जाएगा, यहाँ पे CR
और डी आर, सी आर और डी आर जोड़ के आपका सी डी हो जाएगा, ए एस और डी एस जुड़ के आपका ए डी हो जाएगा, और बी क्यू और सी क्यू जुड़ के आपका बी सी हो जाएगा, बी क्यू और सी क्यू जुड़ के बी सी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ए बी पर सी डी को हटा के ए बी लिख देता हूँ, क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है, ऊपर हमने दिखाया ना जी, और ए डी बी सी के बराबर है, तो ए डी को हटा के बी सी लिख देता हूँ। चलिए, क्यों? चूंकि आपका ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के, हमने ऊपर ही दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ से 2ab बराबर 2bc, 2 से 2 हट जाएगा, ab बराबर में bc। अच्छा देखो, ab bc के बराबर, ठीक है, ab bc के बराबर और ab cd के भी बराबर है, ठीक है, और यहाँ पे bc ad के भी बराबर है, यानी चारों आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए चारों भुजाएं बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अच्छा, चारों भुजाएं बराबर, और चूंकि आपके पास दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो इसमें आमने सामने के कोण बराबर और चारों भुजाएं बराबर हो गई, अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है। आप लोग जानते हैं कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, है ना, आपका क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कह रहा है एक वृत्त किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को पी पर तथा ए सी और ए बी और ए सी को बढ़ाने पर क्रमशः क्यू और आर पर स्पर्श करता है, तो यह सिद्ध करना है कि ए क्यू जो है हाफ होगा त्रिभुज ए बी सी के परिमाप के। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है, इस त्रिभुज में इसका नाम देते हैं ए बी सी, ए बी सी। क्या कह रहा है कि ए बी, अच्छा एक वृत्त है जो बी सी पर पी पर स्पर्श करता है, बी सी को पी पर स्पर्श करता है, और ए बी और ए सी के बढ़ाए हुए भाग, अच्छा देखो मैं ए बी और ए सी को ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ, ए बी को भी बढ़ा देता हूँ इधर आगे, ठीक है, और ए सी को भी बढ़ा देता हूँ इस तरह से आगे, दोनों को बढ़ाने पे। चलिए थोड़ा स्वतंत्र रूप से इसको बढ़ाते हैं ताकि हमें वृत्त खींचने में दिक्कत ना हो, ठीक है, इस तरह से हम लोग बढ़ा दिए हैं, ठीक। चलिए इस तरह से इधर बढ़ा दिए हैं। अब थोड़ा देखो, यहाँ पे हमें एक वृत्त खींचना होगा, एक हमें वृत्त खींचना होगा इस तरह से, ठीक है, जो दोनों वृत्तों को स्पर्श कर रहा हो, सॉरी दोनों भुजाओं के बढ़ाए हुए भाग को स्पर्श कर रहा हो। चलिए तो यह देखो, BC को P पर स्पर्श करता है और AB और AC के बढ़ाने पर Q और R पर, तो यहाँ Q ले लेते हैं और इधर R ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह AQ जो होगा ना त्रिभुज ABC के परिमाप का आधा होगा। चलिए लिखते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है कि ABC त्रिभुज ABC के भुजा BC भुजा BC को बिंदु P पर एक वृत्त स्पर्श करता है तथा भुजा AB और AC के बढ़ाए हुए भाग पर Q तथा R पर, Q और कर देता हूँ, क्रमशः Q और R पर भाग पर क्रमशः Q और R पर स्पर्श करता है, इतना लिख सकते हैं। चलिए तो सिद्ध करना है कि AQ जो होगा ना आधा होगा त्रिभुज ABC के परिमाप के। चलिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि इसका प्रमाण देखिए, आपको पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं,
बराबर होती है, स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो यहां से देखो, मैं यहाँ ए क्यू बराबर में ए आर लिख सकता हूँ ना, ए बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, ए क्यू बराबर ए आर। अच्छा, बी क्यू बराबर में बीपी भी लिख सकता हूँ, देख लो बी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा है। अच्छा, और सी आर बराबर में सीपी भी लिख सकता हूँ, सी आर बराबर में सीपी भी लिख सकता हूँ। चलिए, अच्छा मैं यहाँ त्रिभुज ए बी सी का परिमाप देखूं तो उसे हम लोग ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं ना, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, या ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों भुजाओं का योग ही ना होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं ना इस तरह से। चलिए, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर में ए बी को वैसे ही रखो, ए सी को वैसे ही रखो, मैं बी सी को बी पी प्लस सी पी लिख सकता हूँ, बी पी प्लस सी पी। चलिए देखिए, ए बी प्लस ए सी प्लस बी पी, बी पी किसके बराबर है, तो बी पी बी क्यू के बराबर है। अच्छा, और सी पी किसके बराबर है, तो सी पी जो है ना सी आर के बराबर है, ठीक है ना, सी पी सी आर के बराबर, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप जो रहा, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी क्यू, ठीक है, ए बी के साथ बी क्यू को ले लेता हूँ, और ए सी प्लस में सी आर। तो देखो ए बी और बी क्यू मिलके आपका ए क्यू हो जाएगा, और सी आर, ए सी और सी आर, ए सी और सी आर मिलके आपका ए आर हो जाएगा, ठीक है, बराबर में त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। तो आपका यह तो दोनों बराबर है ना, ए क्यू बराबर में ए आर है, बराबर है, तो मैं यहाँ पे ए क्यू और ए आर को बदल के ए क्यू लिख देता हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर में है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो 2AQ हो जाएगा ना, बराबर में त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ठीक है, इसको भाग में भेजो तो 1/2 ट्रायंगल ए बी सी का परिमाप बराबर में ए क्यू, यही ना हमें साबित करना था, साबित हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर, कह रहा है कि केंद्र O वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची जाती है, तो सिद्ध करें कि एंगल PTQ जो होगा 2 गुना होगा एंगल OPQ का। चलिए देखते हैं, एक मैं वृत्त ले लेता हूं, ठीक है, वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र क्या है यहाँ पर O है ना, केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु T से, अच्छा यहाँ एक बाह्य बिंदु मैं T ले लेता हूँ, इस बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचना है आपको TP, यानी इधर P दे दूंगा ऊपर, है जी, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा TP और एक दूसरी स्पर्श रेखा नीचे की तरफ खींच दूंगा TQ, ठीक है। चलिए यह दो स्पर्श रेखाएं इस तरह से खींची जा रही है, तो यहाँ पे आप P नाम दे दो और यहाँ पे Q दे दो। तो हमें दिखाना है कि एंगल PTQ 2 गुना होगा एंगल OPQ का, OPQ। अच्छा चलिए इसको मिला देता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है लिख देता हूँ। दिया है O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है, O वृत्त का केंद्र है, सॉरी केंद्र है। अच्छा, और TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ हमें सिद्ध करना है कि एंगल PTQ जो होगा ना 2 गुना होगा एंगल OPQ। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग साबित करते हैं। अच्छा यहाँ पे हम लोग देखिए तो TP बराबर में TQ हो जाएगा, वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं,
स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए यह TP बराबर में TQ। अच्छा यह बराबर हो गया तो एंगल TPQ बराबर है में एंगल TQP हो जाएगा। यह कोण भी बराबर हो जाएगा ना, क्यों बराबर होगा, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए हो जा रहा है। चलिए देखिए यह कोण बराबर हो गया, तो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ त्रिभुज TPQ में एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP बराबर 180 डिग्री लिख सकता हूँ ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहो तो लिख दो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, इसलिए ऐसा हो गया। चलो अब देखो एंगल PTQ को वैसे ही रखो, PTQ वैसे ही रखो। मैं यहाँ पे एंगल TPQ को ऐसे ही रख देता हूँ, TPQ को ऐसे रख देता हूँ, और ये TQP को हटाकर मैं एंगल TPQ लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देख लो TQP बराबर है TPQ के, तो इसको हटाकर मैं यही एंगल ले लेता हूँ। चलिए इसको उधर लेके चल जाते हैं, तो ये दोनों जोड़ के 2 एंगल TPQ बराबर में 180 माइनस में एंगल PTQ हो जाएगा ना जी। चलिए इस दो को भाग में ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल TPQ बराबर, इसमें भाग में ले जाएंगे तो यहाँ तो आपका क्या हो जाएगा 90, और माइनस इसमें भाग में ले जाएंगे तो 1/2 एंगल PTQ, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखूं कि एंगल हमें किसे दिखाना, OPQ का 2 गुना ना। अच्छा एंगल OPQ को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एंगल OPT माइनस एंगल TPQ। देख लो एंगल OPQ को लिखना चाहूँ तो एंगल OPT और माइनस एंगल आपका हो जाएगा TPQ, यह वाला घटा देंगे इस पूरे में से, तो यही ना बचेगा। चलिए चूंकि आपके पास दिया है कि OP लंब होगा PT पर, क्योंकि आपको पता है ये वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई, देखिए ये एक स्पर्श रेखा है और यहाँ पे स्पर्श बिंदु पर यह त्रिज्या खींची गई, तो ये तो इस पर लंब होता है ना जी। चलिए तो यानी कि यह 90 हो जाएगा, और माइनस में इसके वैल्यू की बात करें तो यही रख दे 90 माइनस 1/2 एंगल PTQ, ठीक है। चलिए एंगल OPQ बराबर में 90 माइनस में 90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ 1/2 एंगल PTQ, यह कट जाएगा, यह दो भाग में जो है इधर आके गुना में, यानी कि एंगल OPQ का 2 गुना बराबर हो जाएगा एंगल PTQ के, यहाँ से प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 16 नंबर कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है, P और Q पर स्पर्श रेखाएं T पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें TP का लंबाई निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना देता हूँ, यह आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है। अच्छा वृत्त के एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अच्छा इसमें एक लंबा जीवा है 8 सेंटीमीटर, उसका नाम PQ है, तो मैं यहाँ पे एक जीवा बना देता हूँ PQ, ठीक है, इसका नाम PQ दे देते हैं, ठीक है। चलिए P यहाँ पे दे देता हूँ और Q यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा इस वृत्त का केंद्र O मान लेते हैं, तो मैं अगर यहाँ से कहूँ कि OP को मिला दो तो OP आपकी त्रिज्या हो जाएगी ना। चलिए तो इसी की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अच्छा P और Q की स्पर्श रेखाएं T पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु P और Q से स्पर्श रेखा खींचना है, स्पर्श रेखा कुछ इधर गई होंगी, एक इधर ऐसे चला जाएगा, यही ना हो जाएगा। चलिए कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, तो T पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें इसी TP का वैल्यू निकालना है।
चलिए ठीक है, अब पहले लिख लेते हैं क्या दिया है। दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र है। अच्छा, और यहाँ पे फिर दिया है आपके पास कि PQ बराबर में 8 सेंटीमीटर लंबा एक जीवा है ना, एक जीवा है, एक जीवा है, ठीक है। चलो एक जीवा है। अच्छा, और यहाँ पे दिया है कि TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, क्लियर है। चलिए स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक। अच्छा, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें निकालना है TP का वैल्यू। अच्छा, TP का वैल्यू निकालना, त्रिज्या हम लोग देखो भूल गए, त्रिज्या यहाँ पे त्रिज्या जो दिया है, त्रिज्या वह कितने है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, यह 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, PQ का वैल्यू टोटल 8 है, तो ज्ञात करना है हमें TP। चलिए देखते हैं इसका हल, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक काम इसमें रचना का करेंगे, हम लोग OT को मिला देते हैं, ठीक है, OT को मिला देते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि यह यहाँ कहाँ पे जाता है, तो इसका बिंदु का कुछ नाम दे दो, कुछ दे दो, S दे देते हैं। चलिए इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि हम लोग ये रचना में किया है। OT को मिलाया, OT को मिलाया, जो OT को मिलाया, क्या किया है, जो PQ को, जो PQ को, PQ को S पर काटती है, ठीक है। चलिए हल इसका देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, समझो। यहाँ पे हमारे पास पता है कि TP जो है ना बराबर हो जाएगा TQ के, क्योंकि आपको पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है जी। तो यह बराबर हो गया, तो स्पर्श रेखाएं बराबर, तो यहाँ से मैं इस त्रिभुज को समद्विबाहु कह सकता हूँ ना, कि त्रिभुज TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, है ना, शीर्ष से अगर हम लोग सामने समद्विबाहु त्रिभुज का यह जो है, यह अर्धक का, ये अर्धक होता है ना जी, ये इस पे लंब भी होता है और सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में काटता भी है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये अगर सामने वाले भुजा से इसको मिलाए हैं, तो आपको पता है कि यह कोण इस कोण के बराबर होता है ना जी, यह कोण इस कोण के बराबर होता है, मैंने बताया है, मैंने प्रूफ भी कराया था आपको, ठीक है। यह कोण इस कोण के बराबर होता है, आप देख लो, अगर इस त्रिभुज को मिलाओगे, इन दोनों को समर्वांग करके मैंने दिखाया नहीं था, तो यह कोण बराबर होता है, यानी कि यह इसका अर्धक है, और अर्धक सामने वाली भुजा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है और लंब भी होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि TO या OT जो है ना, OT एंगल PTQ का अर्धक है, अर्धक है। और जब अर्धक है तो यह सामने वाले भुजा पे लंब भी होगा और उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे यह जो OT हो जाएगा, OT यह लंब हो जाएगा आपके, OT लंब हो जाएगा आपके PQ पर, और PS बराबर में QS होगा, यानी कि पूरे का आधा होगा, PQ का आधा होगा ना जी, PS और QS, PQ का आधा होगा, यानी कि PS बराबर QS बराबर 1/2, यह 8 है, काट देंगे इसको, 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, यह 4 हो गया और यहाँ भी यह 4 हो गया, समझ रहे ना बात को। चलिए, तो यह 4 सेंटीमीटर है और यह 5 सेंटीमीटर, तो ये OS निकल नहीं जाएगा क्योंकि यह लंबी है, तो यहाँ पे भी लंबी होगा, यहाँ भी 90 ही ना होगा, इधर वाला भी 90 ही होगा, तो OS निकाल देता हूँ क्योंकि क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो मैं यहाँ पे त्रिभुज POS में देखो, POS में OS बराबर लिख सकते हैं √अंडर OP का स्क्वायर माइनस में PS का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 √9, यानी कि आ जाएगा 3 सेंटीमीटर,
यह 3 सेंटीमीटर हो गया, यह 3 सेंटीमीटर हो गया OS। चलिए अब देखो, अगर मैं अब यहाँ चलता हूँ त्रिभुज TPS में, ध्यान से देखो TPS में, इसमें तो मैं यहाँ पे TP बराबर में, TP बराबर यानी TP स्क्वायर लेके चलता हूँ, TP स्क्वायर बराबर में मैं यहाँ पे TS स्क्वायर प्लस में PS स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, देख लो TP स्क्वायर बराबर TS स्क्वायर और प्लस में PS स्क्वायर, पाइथागोरस से चाहो तो लिख दो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ना जी। चलिए तो मैं यहाँ पे TP स्क्वायर बराबर में क्या है आपका PS तो सॉरी मैंने नाम गलत लिख दिया, यहाँ पे TS और प्लस PS लिखना था, मैंने यहाँ गलती कर दी है, यहाँ TS करना था, TS बोला था लेकिन गलत लिख दिया था। TP स्क्वायर बराबर TS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर है ना जी। चलिए तो TS को TS ही रहने देते हैं। अच्छा PS का वैल्यू आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे इसको आप समीकरण 1 मान लो, ठीक है, समझ रहे ना बात को। अब चलते हैं त्रिभुज TPO में, TPO इस बड़े वाले में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि OT स्क्वायर बराबर में OP स्क्वायर प्लस में TP स्क्वायर, ये भी आपका पाइथागोरस प्रमेय से है। OT स्क्वायर बराबर में OP स्क्वायर प्लस में TP स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए अब मैं OT स्क्वायर की बात करूं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको TS प्लस में OS का होल स्क्वायर, देख लो OT स्क्वायर की बात करूं तो TS और प्लस में OS का होल स्क्वायर बराबर में OP, तो OP आपका 5 है, 5 का स्क्वायर और प्लस में TP स्क्वायर के जगह पर मैं ये लिख देता हूँ TS स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अच्छा चलो यहाँ पे TS प्लस OS का वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे देखो OS आपका 3 है तो मैं इसको 3 लिख देता हूँ और बराबर प्लस में स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, अच्छा प्लस में आपका TS का स्क्वायर, ध्यान से देखना TS का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ A प्लस B का होल स्क्वायर यानी कि TS का स्क्वायर प्लस 2 इंटू TS इंटू में 3 और प्लस में 3 का स्क्वायर बराबर में 25 प्लस TS का स्क्वायर प्लस में 16। तो इसको काट देता हूँ, यहाँ पे 6TS और प्लस में 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ 25 में 16 को जोड़ देता हूँ तो 6 5 11 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 1 3 1 4, ये जाके उधर घट जाएगा तो 6TS बराबर में कितना हो जाएगा, तो 41 में से 9 को घटा देंगे तो आपका 32 आ जाएगा ना। चलिए यानी कि यह TS बराबर में हो जाएगा 32/6, सॉरी 32/6, काट देते हैं 3 यहाँ पे 16, सॉरी यानी कि 16/3 सेंटीमीटर TS आ गया, समझ रहे ना। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 यही है TP स्क्वायर बराबर में TS का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, यही ना है जी समीकरण 1। तो यहाँ पे मैं TS का वैल्यू रख दूंगा तो हमारा TP निकल जाएगा, तो TP स्क्वायर बराबर में TS का वैल्यू 16/3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। TP स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256/9 प्लस में 16, एलसीएम लेके जोड़ते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेके जोड़िएगा तो TP स्क्वायर बराबर में एलसीएम लेंगे 9, 256, 16 9 144, ठीक है। तो TP स्क्वायर जो है उधर भेज देंगे रूट में, ऊपर हो जाएगा आपका 400 ना, जोड़ के देख लो 400 और बटा में 9, यानी कि TP बराबर में 20/3 सेंटीमीटर। पूर्णांक तोड़ देंगे 6.2/3 सेंटीमीटर, यहाँ से आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसे खत्म करते हैं। बगल के चित्र में TP और TQ आपके पास स्पर्श रेखाएं हैं जो बाह्य बिंदु T से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई है। R वृत्त पर एक अन्य बिंदु है
और वहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है यहाँ से ए बी, ठीक है, जो आर पे स्पर्श करती है। तो हमें दिखाना है टी ए प्लस में ए आर बराबर में टी बी और प्लस में बी आर। बहुत ही सिंपल है, दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। अच्छा टीपी और टी क्यू, टीपी सॉरी और टी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं। अच्छा और क्या दिया है कि आर एक अन्य बिंदु है, ठीक है। अच्छा ए बी लिख देता हूं, ए बी एक अन्य स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु आर पर स्पर्श करती है, ठीक है। काफी है, बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि टी ए प्लस में ए आर बराबर, टी ए प्लस में आर है ना, सॉरी, टी ए प्लस में ए आर बराबर में टी बी प्लस में बी आर। चलिए इसका प्रमाण देखो, बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ए आर बराबर में, देख लो, ए आर बराबर में ए पी और बी आर बराबर में बी आर, देख लो, बी आर बराबर में बी क्यू, बी आर बराबर में बी क्यू। अच्छा यह भी लिख सकते हैं कि टी पी बराबर में टी क्यू, देख लो, टी पी बराबर में टी क्यू, ये भी लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसके बाद देखो, मैं यहाँ टीपी के जगह पर मैं यहाँ पे टी ए और प्लस में एपी लिख सकता हूँ, टी ए प्लस में एपी, टीपी की जगह टी ए प्लस में एपी। अच्छा और टी क्यू के जगह पर टी बी और प्लस में बी क्यू। तो सिंपल है, आप देखो ऊपर दिखाए हो कि एपी जो है ना ए आर के बराबर, तो इसको हटा के ए आर लिख दो, टी ए प्लस में ए आर, ठीक है, और टी बी और प्लस बी क्यू को हटा के बी आर लिख दो। तो कितना सिंपल है, यही ना आपको साबित करना था, यहाँ से यह प्रमाणित हो गया। तो आपका एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।